बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। आज 13 मार्च और दिन है इतवार का और ये आज की दूसरी वीडियो है। व्यूअर्स, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। सुबह हालात कुछ और होते हैं, दोपहर तक हालात यकसर तब्दील हो जाते हैं और फिर ऐसा भी हुआ कि कोई सियासतदान, चाहे वो वफाकी वजीर हो या फिर इत्तेहादी हो, अपने बयानात बदल देते हैं, कुछ स्टेटमेंट जारी कर देते हैं जिससे एक नया तूफान आ जाता है। शेख रशीद साहब ने कल जो कुछ किया वो आपके सामने, फिर फवाद चौधरी साहब आए, फिर मून सलाही आए, फिर आज क्या हुआ। शेख साहब ने बकायदा ये कहा कि मैंने चौधरियों का और काफ लीग का नाम नहीं लिया और चौधरी शुजात साहब मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनके बारे में कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करूंगा। फिर मून सलाही ने भी कहा कि आप भी मेरे बड़े हैं, मैं भी आपके बारे में कोई ऐसी बात नहीं करूंगा। तो मामला थम गए। लोग शायद ये समझ रहे थे और फिर इसको जिस तरह पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल किया गया मुख्तलिफ सहाफियों की तरफ से, और फिर असेसमेंट भी इन्हीं चीजों से होती है कि कौन किसके साथ है, कौन करीब है, क्या अंदर की बात चल रही है, बॉडी लैंग्वेज क्या है। हमारे तबसरे, हमारी जो सोर्सेज जो हमें खबरें बताते हैं, उनकी बुनियाद के ऊपर होते हैं, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर होते हैं, आपकी स्टेटमेंट्स के ऊपर होते हैं। तो अब हालात थम गए और बकायदा पैगाम भी मिल गया है कि जनाब, आप लोगों ने जहां रहना है वहीं पे रहना है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल, सारा दिन आज काफ लीग ने कहा कि अगले 48 घंटे बहुत है। हम कल से सुन रहे हैं, मैं भी आपको कह रहा था कि अगले 12 घंटे बहुत है, मैं 20 घंटे बहुत है मैं। और जो उनका मुशावरती इजलास हुआ और फिर जो गैर रस्मी गुफ्तगू हुई, बाहर आए परवेज इलाही साहब और उन्होंने कहा कि असम्बलियों को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो हमारी खबर थी, जो मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया कि कहा कि हालात सब सही हो गए हैं, वो ठीक है और पैगाम इनको मिल गया है। वो ये भी कहते हैं कि हम अपना फैसला कर चुके, ऑपोजिशन इत्तेहाद में गए तो वजारतों से इस्तीफा देंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इत्तफाक हो गया कि असम्बलियों को अपनी पूरी मुद्दत करनी चाहिए, वजारतों से इस्तीफे देंगे। आज जहांगीर तरीन ग्रुप के ऑन चौधरी मुलाकात के लिए आए थे और अगले 2 दिन में वो भी हमें अपनी हमायत का बताएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात किसी भी वक्त हो सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान को अपनी कोशिशें जारी रखना चाहिए। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि कायद आज़म काफ का तहरीक अदम एतमाद के पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म काफ का तहरीक अदम एतमाद के मामले पर मुशावरती इजलास हुआ और फिर वगैरह वगैरह, ये उस पर उन्होंने ब्रीफिंग दी है और जो मीडिया के साथ गुफ्तगू की, बहुत दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने कह दी हैं। खान साहब को कहा है कि आप अपनी कोशिशें जारी रखें। उन्होंने जो पहले दिन से ही कह रहे थे कि आपको अपने लोगों पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर नजर रखनी है, तो ये कोशिशों का जिक्र उस तरफ करवाया गया। और फिर उन्होंने कहा कि असम्बलियां मुद्दत पूरी करेंगी, अपना फैसला सुना चुकी है काफी कि वो कहां पर खड़े हैं। अब फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये वाकई फैसला है तो फिर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात क्यों हो रही है, फिर बाकी लोगों से मुलाकात क्यों हो रही है, फिर तरीन ग्रुप से क्यों मुलाकात हो रही है। ऑन चौधरी, देखें, पाकिस्तान की सियासत में जो अपने दरवाजे खुले रखते हैं उनको फिर पता होता है कि उनके पास ऑप्शंस मौजूद होते हैं। उन्हें पता होता है कि उन्होंने किस तरह जाना है और किसका साथ देना है। सियासत में व्यूअर्स कभी दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए, और अगर आप दरवाजे बंद कर देंगे तो फिर हालात मुश्किल हो जाते हैं। अगर आपकी 2/3 मेजोरिटी हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आपकी 2/3 मेजोरिटी ना हो तो फिर वही कुछ होता है जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में हो रहा है। सुबह फैसला कुछ और होता है, शाम को हालात यकसर तब्दील हो जाते हैं। परवेज इलाही साहब अब दूसरे कैंप के लोगों को चेक कर रहे हैं कि वहां से क्या ऑफर्स आती हैं और फिर ये किस हद तक जा सकते हैं। अब ये सब हो क्यों रहा है? अगर मामला तय पा गए, सब कुछ बात हो गई, इत्तेहादी मौजूद हैं, हुकूमत जलसों के अंदर ये बात कर रही है, फिर ये हो सब कुछ क्यों रहा है? याद रखें, इस वक्त पाकिस्तान के ताकतवर हलके, पाकिस्तान की हुकूमत के इत्तेहादी, ऑपोजिशन, इदारे, सब कुछ एक दूसरे की ताकत देख रहे हैं। ये देख रहे हैं कि किसमें कितना है दम और किस तरफ बात जाकर लगेगी। ऑपोजिशन की जमातें कोशिश कर रही हैं लोगों को अपने साथ शामिल करने के लिए और फिर उस हिसाब से वो अपना एक बयानिया बना लेती हैं। और अभी हाल ही में आज जो शरीर रहमान ने नवीद कमर और एक और साहब थे उनके साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने अटैक किया किसके ऊपर? उन्होंने अटैक किया
स्पीकर कौमी असम्बली के ऊपर असद कैसर के ऊपर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूं, और उन्होंने कहा कि जनाब इनको तो गैर जानिबदार होना चाहिए था, ये जानिबदार हो गए हैं। क्योंकि उन्हें पता चल गया, जो लाइन ऑफ एक्शन बना रहे हैं, कि असम्बली में अगर कानूनी तौर पर कोई खत आता है, रेफर जिस तरह डिक्लेरेशन की बात की गई, तो फिर स्पीकर कौमी असम्बली अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों से सवाल भी करेंगे, पूछेंगे भी कि भाई यहाँ पर तुम करने क्या आए हो, तुम्हारा ताल्लुक तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से है। इस बुनियाद के ऊपर जो लाइन ऑफ एक्शन तरतीब दिया गया, इन लोगों को अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ गई, और ये है किसमें कितना है दम और उस चीज को काउंटर कैसे किया जा रहा है। फिर इत्तेहादी, अब ये क्यों कर रहे हैं, इत्तेहादी लिमिट देख रहे हैं गवर्नमेंट की, वो देख रहे हैं कि उन्हें कोई इशारा हो। मैंने हमेशा ये बात कही है और मुझे इसमें कोई आर नहीं है, और काफ लीग के लोग ही खुद भी मानते हैं कि जनाब हमने हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की सियासत की है, और ऑब्वियसली जिधर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट खड़ी होगी वो भी उसी तरफ खड़े होंगे। ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक तकरीर की और सारे जो रिलेशंस हैं और जो वर्किंग रिलेशंस हैं, जो ताल्लुकात हैं, वो सब कुछ खत्म हो जाएंगे। वो ऐसा नहीं होगा। जो आज मेरी कुछ लोगों से सुबह से जो इस्लामाबाद में बात हो रही है, उनकी गुफ्तगू से ये मुझे मेरी एक असेसमेंट है। और इस वक्त चौधरी सिस्टम के अंदर कितनी जान है उसको चेक कर रहे हैं, वो इशारे के मुंतजिर हैं, और फिर वो और कुछ इशारा उन्हें हो भी गया है, और फिर दूसरी तरफ ये इस चीज के भी मुंतजिर है कि इस निजाम से और इस मुकम्मल सिचुएशन से किस तरह फायदा उठाया जा सकता है। काफ लीग को ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि ये कोई आखिरी महाज नहीं है जो इस वक्त चौधरी ब्रदर्स जो है वो सोच रहे हैं। उन्हें बखूबी मालूम है कि कल को हमने दोबारा इलेक्शन में जाना है तो उस वक्त क्या सिचुएशन हो सकती है, और अगर नून लीग और ज्यादा वोट ले गई तो फिर इन्होंने हमें मुंह नहीं लगाना। और फिर व्यूअर्स, एक और भी बड़ी बात है, बड़ी अच्छी जो गुफ्तगू आज सुबह हुई मेरी कुछ लोगों से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के पास ऑप्शंस क्या हैं। याद रखें, नून लीग के अंदर भी लोग नाराज नजर आ रहे हैं, खबरें लग रही हैं मीडिया के ऊपर। मेरी टीम, एडिटिंग टीम जो है, इस वक्त कुछ लोग मेरे पास मौजूद नहीं है और मुझे सब कुछ खुद करना पड़ता है। अदरवाइज मैं आपको वो क्लिप्स दिखाता जिसमें वो 20 अरकान नून लीग के वो सवाल कर रहे हैं कायदीन से। अपने लंदन में फोन किए गए, पूछा गया, शहबाज शरीफ साहब को पैगाम भेजे गए, यहाँ पैगाम भेजे गए कि भाईजान अगर आप इतनी मेजोरिटी के साथ पंजाब में वादा कर रहे हैं काफ लीग को, तो ये काफ लीग में ऐसे कौन से सुर्खाब के पर लगे हुए हैं कि आपने अपने लोगों को छोड़कर आपने गैरों की तरफ देखना शुरू कर दिया। और फिर इसको आप एक और तरीके से भी देखें, काफ लीग के होते हुए नून लीग को बहुत ज्यादा डेंट पड़ेगा, ये भी याद रखिएगा। बहुत सारे लोग नून लीग से शमूलियत इख्तियार करेंगे काफ लीग में। चौधरी की जो सियासत है पंजाब की, वो बाकी जमातों से बहुत अच्छी है, ये भी आप याद रखिएगा। और इसकी बुनियादी वजह, ये अपने दरवाजे खुले रखते हैं, ये किसी से बदतमीजी से बात नहीं करते, ये बात करने पर यकीन रखते हैं, अपने साथ जो लोगों के ताल्लुकात रवाबित होते हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। और मेरे समेत ये बहुत सारे लोग ये बात से इत्तफाक भी करेंगे कि पंजाब के अंदर जो ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर हम दो शख्सियात को कंपेयर करें, शहबाज शरीफ और परवेज इलाही, तो परवेज इलाही ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई, और बेहतर इसलिए कि पॉलिटिकल फ्रंट्स के ऊपर जहां पे हुकूमतों को, इत्तेहादियों को और जो बड़ा इत्तेफाक होता है उसको जरूरत पड़ती है, और फिर वो उन रिलेशंस के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं। मुशर्रफ साहब के दौर में बेशक वो गवर्नमेंट जैसी भी रही, जो कुछ भी हुआ पंजाब के अंदर संभाले रखा चौधरियों ने। तो फिर ये एक सिचुएशन है जो इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे और जो लोग इत्तेहादी हैं, इस सिस्टम से जो चीजें हासिल करना चाहते हैं वो अब की जा रही हैं, अपनी पॉलिटिकल अलाइनमेंट। याद रखिएगा लफ्ज, कल को इलेक्शन लड़ना है, और ये भी मुमकिन है कि कल को काफ लीग जो है वो सीट एडजस्टमेंट के ऊपर इलेक्शन लड़े। ये भी बात की गई है नून लीग से कि कल को क्या होगा, हमें वजारत भी दो, और कल को हमारे साथ कहाँ पर हमारे साथ किस किस्म का सलूक किया जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी मिलकर इन्होंने सीट एडजस्टमेंट की थी एक इलेक्शन के अंदर, और फिर इत्तेहादी भी रहे। तो ये हमें बात जो है वो याद रखनी है। अब एमक्यूएम बहुत इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स। एमक्यूएम इस इत्तेहाद का हिस्सा रहे, एमक्यूएम इस इत्तेहाद से निकल जाए, दोनों सूरतों में एमक्यूएम के हाथ में कुछ नहीं आएगा। और मेरे एक दोस्त हैं कराची में, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा, और ये कोट अनकोट कर रहा हूं, कि अगर मिस कॉल भी आ गई ना तो हम हुकूमत के साथ चले जाएंगे। तो मसला ये है कि इस वक्त सिर्फ इशारों में बात हो रही है। पाकिस्तान के कानून फैसला साज हल्के भी जोर जो सिस्टम का
के अंदर जो जान है वो देख रहे हैं, और वो ये देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि किस में कितना दम है, और पाकिस्तान की हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत किस पॉइंट तक जा सकती है, और इत्तेहादी किस पॉइंट तक इंतजार कर सकते हैं, और अपोजिशन की क्या लिमिट है। मैं आपको एक बात बताऊं, और ये बहुत ही मुनासिब असेसमेंट है जिन लोगों से मेरी सुबह से बात हो रही है। पाकिस्तान को ये सूट नहीं करता। आज इमरान खान साहब की जो तकरीर हुई, इस तकरीर के बहुत सारी डायमेंशंस थे, और मैं इंतजार कर रहा था कि तकरीर और फिर मैं आपके सामने अपना जो प्रोग्राम है वो करूं। उन्होंने बहुत सारी बातें की। पाकिस्तान के अंदर कुछ ताकतें ऐसी व्यूअर्स मौजूद हैं जो किसी भी बात को उठाकर उसके ऊपर बकायदा ट्रोलिंग करती हैं। लोग फेक न्यूज करते हैं, मैं तो इन जर्नलिस्ट को ट्रोल जर्नलिस्ट कहता हूँ, अखबारात को ट्रोल अखबारात कहता हूँ, टेलीविजन चैनल्स को ट्रोल टेलीविजन चैनल्स कहता हूँ, क्योंकि वो उसको पकड़ लेते हैं। इमरान खान ने अपनी 1 घंटा और कुछ मिनट की तकरीर की, उसने कहा कि मैं इस हजूम को कौम बनाने आया हूं। मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं टमाटर और आलू का रेट पता करता फिरूं। मेरा काम ये था कि मैं इस कौम को हजूम से एक कौम में तब्दील कर दूं, पाकिस्तानी कौम को वो मकाम दिलवाऊं जो इस पाकिस्तानी कौम का मकाम होना चाहिए। मैं लंदन में जब भी किसी इस्लामिक मुल्क के टैक्सी ड्राइवर या किसी भी शख्स से मिलता हूं, तो वो एक बात करता है कि ओह यू हैव अ ग्रेट लीडर इमरान खान एंड यू आर एटॉमिक पावर, ऑल द मुस्लिम कंट्रीज, जो भी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं वो तुम लोगों की तरफ देखते हैं। अगर तुम्हारे पास ये ना हो, तुम तो पूरी मुस्लिम दुनिया की उम्मीद हो, और तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने तुम्हें इमरान खान जैसा लीडर दिया जो मुखलिस है। आज व्यूअर्स ये बात दुनिया, हम जब दुनिया के स्पेक्ट्रम में लोगों का जो पर्सपेक्टिव है उस अंदाज में पाकिस्तान को की तरफ देखें बाहर रहते हुए, तो खान साहब ने एक और बात कही। क्योंकि ये जो आम किसी टैक्सी ड्राइवर का या किसी आम बंदे का जिसका पाकिस्तान से सिर्फ ये ताल्लुक है कि ये इस मुस्लिम मुल्क है और हम भी मुसलमान हैं, तो वो ये देखकर यही बातें कर रहा है। दुनिया जब खान साहब ने आज एक और भी बात कही कि दुनिया जब का कोई सरबराह हमारे पास आता है या कोई बंदा पाकिस्तान में मुझसे मिलने के लिए आता है, तो मेरी एजेंसीज, मेरा सेटअप, मेरे लोग मुझे बता देते हैं कि ये बंदा कैसा है, इसका घर बार कैसा है, ये कितना सच्चा है, इस पे कितने करप्शन के इल्जामात लगे, कितना अमीर है, उसके अपने मुल्क के अंदर लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। ये इंटेलिजेंस होती है, क्योंकि उस बुनियाद के ऊपर आपने फिर उस शख्स को देखना होता है, क्योंकि जो आपके सामने बैठा हुआ है आप उसको उसके अकदार की बुनियाद पर देखेंगे। और खान साहब भी जब पूरी दुनिया में जाते होंगे तो लीडर ही सोचते होंगे ना कि यार इसके ऊपर कोई केसेस नहीं है, इसके ये वो लीडर है जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर कहता है एब्सोल्युटली नॉट। आप ईरान की एग्जांपल्स देते हैं, ईरान ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर हमेशा बात की, और हमेशा आप उनकी लीडरशिप को देखेंगे तो लीडरशिप का जो मिजाज होगा वो मिजाज पूरी कौम का बन जाता है। अगर चोरों की हुकूमत होगी तो पूरी कौम के बारे में ये तस्वुर किया जाएगा कि ये कौम पूरी की पूरी चोर है क्योंकि इनका लीडर चोर है। अगर भारत के अंदर मोदी सरकार वहां पर जुल्म करती है अकलियतों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, और जितने भी दीगर कौमें वहां पर बसती हैं, तो फिर इससे पता चल जाता है कि मोदी सरकार की हुकूमत किस किस्म की है। अगर लोग अमेरिका में मरते हैं और वो अफगानिस्तान में जाकर हमला कर देता है, पता चलता है कि अमेरिका की हुकूमत, अमेरिका का लीडर अपने लोगों के बारे में क्या कहता है और वो क्या वेटेज देता है। और यही सिलसिला पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में, हमें जब भी कोई पाकिस्तान या किसी भी मुल्क के बारे में कोई शख्स इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसके लीडर के बारे में पूछेगा, तो ये चीजें उसको बताई जाएंगी। इमरान खान साहब के बारे में बताया जाता होगा कि ये कितना शाह खर्च है, इसकी कितने महल हैं, इसके कितने बैंक बैलेंस हैं, इसके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, इसकी कितनी प्रॉपर्टीज बरतानिया, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर। ये सवालात होते हैं जिसे आम बंदा शायद ना सोचता हो। ये खान साहब ने आज ये बात कही, और यही इसी एंगल से, इसी एनेक्स से बाहर की दुनिया हम पाकिस्तानियों को देखती है। और आज भी आप चले जाएं, लोगों से आप पूछें कि पाकिस्तान का, जब आप बताते हैं ना कि आप पाकिस्तान से हैं, तो पहली चीज जो लोग आपके सामने रखते हैं, ओह यू आर फ्रॉम दैट कंट्री ऑफ इमरान खान द क्रिकेटर। तो ये पहचान है जो खान साहब ने इस पूरी कौम को दी है, और इसके ऊपर
पूरी कौम को जो है फख्र होना चाहिए। बाद लोग ये कहेंगे कि शायद मैंने पीटीआई का सेल खोल लिया, लेकिन हकीकत रियलिस्टिक होना चाहिए। और जब आप रियलिस्टिक हो जाए तो आपको हालात जो है वो समझ में आना शुरू हो जाते हैं। व्यूअर्स, लंदन से खबरें भी हैं कुछ, और जब से ये तकरीर हुई है बाकायदा लोग बैठकर खान साहब की तकरीर को सुन रहे थे, देख रहे थे और उसमें से कीड़े निकालने की कोशिश कर रहे थे। जिसमें से जो कीड़ा निकाला गया वो आटे और टमाटर का रेट था। ये आज की ऑपोजिशन है पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान को आटे और टमाटर की ऐनक से देख रही है। और फिर से पीर और मंगल का दिन जो है बहुत ही अहम हो गया है, और अब बाकायदा ऑपोजिशन की जमातों ने किस तरफ जाना है, क्या हिकमत अमली होगी, इस पर फैसले होंगे। क्योंकि नून लीग के अंदर एक रिजेंटमेंट नजर आ रही है। लोग अभी सवाल कर रहे हैं कि काफ लीग को आप वजारत किस बुनियाद के ऊपर ऑफर करते फिर रहे हैं। और फिर काफ लीग ने अगर एक दफा पंजाब में वजारत ले ली और टाइम गुजारा 1.5 साल का या जितना भी है, तो ये फिर आने वाले इलेक्शन के अंदर नून लीग को बहुत ज्यादा टफ टाइम दे सकते हैं। क्योंकि ये भी गैर मुमकिन है कि लोग यहाँ से दूसरी तरफ जाना शुरू कर दें और काफ लीग को ज्वाइन कर लें, या फिर कुछ और भी हो सकता है। और ये भी गैर मुमकिन है कि जो तरीन साहब की ग्रुप की मुलाकात हो रही है, ये मिलकर कोई जमात या मिलकर चलना शुरू कर दें और एक ऐसा इत्तेहाद बना लें जो हुकूमत के साथ तो शामिल होगा, लेकिन ये इस इत्तेहाद में शामिल हो जाए और अपनी हैसियत को और अहमियत को बढ़ा ले। मेरी इत्तलात के मुताबिक ये भी गैर मुमकिन है कि अलीम खान ग्रुप एक इन लाइन विद काफ लीग अपने आप को प्रेजेंट करेगा इन फ्यूचर, और फिर जो फैसले होंगे वो फिर एक प्लेटफॉर्म से होंगे। क्योंकि चौधरियों की जो सियासत है इस वक्त इसी तरफ जा रही है। और व्यूअर्स, आखिर में 3 बातें जो इमरान खान ने कही वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी: रियासत, अदलिया, कौम और इलेक्शन। कल से जो टेलीविजन चैनल ट्रोल्स हैं वो बाकायदा बात कर रहे थे कि खान साहब ने क्या किया है। खान साहब ने न्यूट्रल किसको कह दिया, और फिर इसके ऊपर बहुत रिजेंटमेंट भी आया और इसको फिर उछाला गया। मीडिया ट्रोल, जो टेलीविजन ट्रोल्स हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि न्यूट्रल की डेफिनेशन, और आज तो बाकायदा एक टेलीविजन चैनल की वेबसाइट के ऊपर पूरा न्यूट्रल की डेफिनेशन लिखी गई। खान साहब ने न्यूट्रल एम्पायर की बात की, खान साहब ने न्यूट्रल कब कहा, किसको कहा, एम्पायर की उंगली वगैरह वगैरह बहुत बातें हुई। और फिर किसी ने कल मुझसे भी सवाल किया, क्योंकि मैंने 2 टोक में कहा था कि ये खान साहब ने नहीं, इन लोगों ने कहा। इन हालात के अंदर ये लफ्ज जो था ये खान साहब ने नहीं बल्कि इन लोगों ने इस्तेमाल किया था, और फिर उसके बाद उन्होंने उसकी वजाहत भी दी। रियासत का ये काम है कि जब सरहदों पर कोई हमला करेगा तो वहां पर फिर हमला किया जाएगा। जब किसी का गिरेबान पकड़ा जाएगा तो फिर गिरेबान का दूसरे का भी पकड़ा जाएगा। जब अंदरूनी सरहदों पर लोग हमला करें जासूसों की शक्ल में, तब भी यही कुछ होगा। जब आप किसी का आलाकार बन जाए तो रियासत हरकत में आएगी भी, याद रखें। अदलिया का भी यही काम है। यही हो सकता कि जो चोर है आप उसके साथ बैठ जाए और कहेंगे ठीक है जनाब, हम आपको फैसला करेंगे। फैसला लोगों के साथ मिलकर नहीं होता, लेकिन आपको सच के साथ खड़े रहना जरूरी होता है। और फिर यही काम जो है वो इलेक्शन कमीशन का भी है। वीडियोस आ गई, ऑडियोज आ गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आज तक फैसला नहीं किया कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पैसे उनके बरखुरदार, और वो वीडियोस का क्या बना, आज तक सवाल नहीं हो सका। ना किसी ने पूछा। 6 माह होने को आए, लेकिन फॉरेन फंडिंग केस का बाकी जमातों के हवाले से कोई जो है वो पेशरफ्त नहीं होती। क्यों नहीं होती? तो ये रियासतें हैं जिन्होंने अपनी रियासत बनाई हुई है इलेक्शन कमीशन की शक्ल के अंदर, और हर बंदा अपने तौर पर अपनी जो पावर्स हैं उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है और कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। तो यहाँ पर किरदार आ जाता है व्यूअर्स कौम का। तो फिर कौम क्या वाकई माफ करेगी उन तमाम लोगों को जो आलाकार बन जाते हैं इस निजाम को, इस झूठे निजाम को चलाने वालों को? मेरा ख्याल है कि आइंदा जो एक दिन पीर और मंगल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि कहा जा रहा है कि 22 से पहले तहरीक एतमाद असम्बली का इजलास और फिर एक बड़ा जलसा होने जा रहा है इस्लामाबाद के अंदर, जो वाकई आइंदा का लाएमल जो है वो तय कर देगा और बता देगा कि इमरान खान कहाँ पे खड़ा है, इमरान खान के साथ कौम कहाँ पर मौजूद है। और फिर ऑब्वियसली अगर कुछ होता है तो फिर एक स्ट्रैटेजी और एक लाइन ऑफ एक्शन जरूर जो है वो रियासत, पाकिस्तान की कौम, और फिर ऑब्वियसली जो अपोजिशन है उसके सामने भी खुलकर आ जाएगा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने